न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ चंद्रमोहन लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, हमने पहले देखा था कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी थे, न्याय यात्रा में राहुल थे, तो क्या 3 मार्च को भी वैसी ही तस्वीर नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली होने जा रही है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस रैली में राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस साफ तौर पर यह चाहती है कि यहाँ पर 3 महागठबंधन में पार्टियां बची है, जिसमें एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ लेफ्ट है। अगर लेफ्ट को 6 सीट दे भी दिया जाता है या 4 सीट दे दिया जाता है तो भी 36 सीटें बचती हैं और 18-18 दोनों लड़ना चाहते हैं। जबकि लालू यादव के तरफ से जो जानकारी मिली है न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया है कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़े और 4 सीटों को लेफ्ट को दे दिया जाए और बाकी सीटों पर आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या इन सीटों पर बात बन पाएगी। अब 3 मार्च को यहां पर पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है और उस रैली के बाद यह साफ हो पाएगा कि आगे की तस्वीर क्या होती है। क्या वैसे ही संबंध और वैसे ही तस्वीर जैसे सासाराम में तेजस्वी यादव पहुंचे थे राहुल गांधी की यात्रा में, उसी तरह की कुछ तस्वीर सीटों के बंटवारे में भी आएगा या गांधी मैदान की रैली में नजर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खड़ा है, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लालू यादव उनको कितनी सीटें देते हैं और अपने कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये देखना होगा कि बात बनती है या बनते बनते बिगड़ जाती है। उधर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में बात बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 62 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये डील फाइनल हो चुकी है। कल इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बयान भी दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडी गठबंधन में हर जगह बात बन गई हो। चलिए आपको ये दिखाते हैं कि कहां-कहां बात बनी है और कहां-कहां अभी भी मामला जो है वो अटका हुआ है, पेज जो है वो फंसा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर बात बन गई है। हालांकि इसके पहले जब न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, तो यही कहा जा रहा था अखिलेश नाराज है, वो शामिल भी नहीं हुए थे। दिल्ली की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर भी सीट शेयरिंग की बात बन गई है। और वहीं बिहार में पहले भी तेजस्वी यादव गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए थे। अब यही कहा जा रहा है क्योंकि बात अब तो बनी गई है सीट शेयरिंग का, बस आधिकारिक ऐलान भर बाकी बचा रह गया है, तो अब आगे भी दोनों साथ साथ दिखाई देंगे। बंगाल, टीएमसी नहीं झुकी, उसका कहना है बीजेपी को हराने की कुव्वत अकेले हमारे अंदर है और इसीलिए यहाँ पर दोनों की राहें अलग अलग अब भी दिखाई दे रही हैं। पंजाब, यहाँ भी आम आदमी पार्टी साथ नहीं लड़ेगी, मतलब दिल्ली में तो दोनों साथ होंगे लेकिन पंजाब में अलग अलग दिखाई देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी मामला अटका हुआ है, एनसी और कांग्रेस के बीच में यहाँ भी बात नहीं बनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जहां महाअघाड़ी गठबंधन ये है, कांग्रेस की बात, शिवसेना उद्धव गुट एक तरफ है और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट है, तो अभी यहां पर भी मामला अटका हुआ है। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए थे। चंद्रमोहन, इंडी गठबंधन के अगुवा थे नीतीश कुमार, अब वो ही नहीं है, पाला बदल चुके हैं। कितना नुकसान यहाँ पर बिहार में हो सकता है इस गठबंधन को नीतीश के जाने से? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन महागठबंधन की जो एक गठबंधन कांग्रेस के साथ है, उनका सिर्फ बिहार में 1 सीट है और एनडीए के पास अभी
39 सीटें हैं, तो इतनी आसान राहें नहीं होगी कि महागठबंधन के लोग भले ही अपने साथ गठबंधन कर लें, तमाम पार्टियों को जोड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन सीटें कितना जीत कर लाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जो अभी समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लिए उतनी राहें आसान नहीं होगी, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पहले ही हवा देख लिया था, और यही वजह है कि उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया जिसने महागठबंधन की नींव रखी। ऐसे में राहें उतनी आसान महागठबंधन के लिए नहीं है। हालांकि तैयारियां जरूर हो रही है। तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर निकले हुए हैं। विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ है एक दिन वह यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद से लगातार जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। तो भले ही तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है, लेकिन उस रैली का फलाफल क्या होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पिछले बार 39 था और इस बार 40 के 40 सीट वो जीत के आने की तैयारी में है, और नीतीश कुमार के आने के बाद वो और मजबूती के साथ अब चुनाव में जाने की तैयारी में है। तो महागठबंधन अपने तरफ से तैयारियां कर रही है और एनडीए अपने तरफ से तैयारियां कर रही हैं। जब चुनाव होगा उसके बाद यह तय होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। कुछ जगहों पर बात बन गई है, कुछ जगहों पर बात नहीं बनी है, लेकिन जनता के मन में क्या कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर क्रिएट होगा? आपके पास मैं आ रही हूँ जावेद। दिल्ली में तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे चुनाव, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देगी, वहां दोनों दुश्मन बन जाएंगे। जनता को ये लॉजिक समझ में आता है क्या? देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी पंजाब में पहले से ही कमज़ोर है, लिहाजा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जो विपक्ष का स्पेस है वो बीजेपी को नहीं लेने दिया जाएगा। तो यही रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये बताई गई है, और दोनों पार्टी जो है वो इस पर सहमत है। दोनों पार्टियों की जो राज्य इकाई है वो इस पर सहमत हो गई है, क्योंकि अभी का अगर स्थिति देखें, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें एक बड़ी जीत दर्ज की थी। बड़ी फोर्स आम आदमी पार्टी वहां पर है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल वहां पर है। तो ऐसे में दोनों ने जो साझा रणनीति बनाई है वो यही बनाई है कि गठबंधन हित में यही है कि दोनों दल जो है वो अलग अलग चुनाव लड़े। ये जरूर अटपटा उस जनता को इधर की तरफ लगेगा कि दोनों दल अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों का यही दावा है कि वहां पर अलग अलग लड़ने से दोनों दलों को फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो इस वक्त ये रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है, लेकिन चंद्रमोहन जैसा जावेद बता रहे थे, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से फेल हुई थी, और इस बार पीएम मोदी ने नारा दिया है कि 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए। ये नारा ही अपने आप में काफी है। बिल्कुल, और उसी नारे के साथ बीजेपी और एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से भी यह कहा गया है कि अब की पार 370 पार, यानी कि बीजेपी सिर्फ 370 सीट लाएगी, और इसके अलावा अगर महागठबंधन साथ में जुट जाते, माफ कीजिएगा एनडीए अगर जुट जाती है तो उसके बाद क्या स्थिति होगा ये सबके सामने है। 400 से अधिक सीटें आने की बात की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी लगातार एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो वहीं महागठबंधन भी यह दावा कर रही है कि इस बार उनकी भी तैयारियां मजबूत है, लेकिन क्या वो पार पाएंगे? क्योंकि बिहार की अगर सिर्फ हम बात कर लें तो पिछली बार 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 39 बीजेपी एनडीए के पास है, और उसके बाद नीतीश कुमार जो कुछ दिन के लिए महागठबंधन के साथ चले गए थे, जिन्होंने महागठबंधन की नींव रखी थी, और अब वो खुद अलग होकर फिर से एक बार एनडीए के साथ आ गए हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन